हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर यानी कि 3D चैप्टर का। तो इसमें आज हम आपको स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और वो भी क्या, तो 2022 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल था उस सारे सवाल को लेकर हम इस वीडियो में आप लोग के लिए आए हैं। इससे फायदा आप लोगों को दो तरीका से होगा। एक तो आपको पता भी चल जाएगा कि कितना सवाल जो है आप लोगों से 2022 में सिर्फ 3D से पूछा गया था और उन सारे सवाल का आंसर आप दे पाते हैं कि नहीं, यह भी आपको पता चल जाएगा और एक तरह का टेस्ट भी हो जाएगा जिससे कि आपको आइडिया भी लग जाए कि आप कितना सवाल का सही आंसर जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल से देखेंगे। सारे सवाल का आंसर आप देने का प्रयास करिएगा। आपको थोड़ा सा जल्दी में कम समय में आपको जल्दी में आंसर देने का प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एक तरह का टेस्ट को। और सब लोग एक बार जल्दी से लाइक को कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मूल बिंदु से तल इतना की दूरी है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इतना इज। ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। चारों ऑप्शन में से कोई एक ही सही है। बस आपसे पूछ क्या रहा है, तो मूल बिंदु से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हम आपको बताए थे कि जब कोई भी प्लेन दिया हुआ रहता है और डिस्टेंस अगर आपसे पूछता है तो इसका एक फॉर्मूला बताए थे। अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको बताते हैं। मूल बिंदु से दूरी को हम लोग पी से डिनोट किए थे प्लेन में और आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला d/√a² प्लस b² प्लस c², ये आपको फॉर्मूला बताया गया था। तो आप बताइए d का मान, मतलब ये है d का मान यहाँ पे 6 है तो आप 6 लिखेंगे और रूट अंडर आपको a का मान यहाँ पे देख लेना है। a का मान यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, b का मान यहाँ पे आप देख लीजिए -3 है तो माइनस में 3a² प्लस c का मान यहाँ पे देख लीजिए 4 है तो आपको लिख देना 4 का स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सा सोल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा रूट अंडर, देखिए 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। अब थोड़ा सा इसको जोड़ घटाव कर लीजिए तो ऊपर में 6 रहेगा, नीचा में मोड अब हटा भी सकते हैं क्योंकि निगेटिव तो है नहीं, कोई सारा पॉजिटिव है। तो ये 6 ऊपर रहेगा, जोड़ लीजिए 16 4 20 और 9 29, यानी कि 6/√29। ये आपका डिस्टेंस आएगा मूल बिंदु से दूरी। ये आपका आंसर है। तो बताइए कौन सा सही है। एक ही तो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर। तो बस एक छोटा सा सवाल जो आपको हम बताए भी थे जब हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे थे, उसमें भी बोल रहे थे कि मूल बिंदु से दूरी जो है निश्चित रूप से पूछता है। तो ये पहला सवाल तो हमें लगता है कि उम्मीद है आप लोग का सही आंसर आया है। तो जोरदार स्माइल करिए और बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। देखिए ये है आपका दूसरा नंबर सवाल। पूछा गया था कि तलो इतना तथा इतना के बीच कोण ज्ञात करें। तो देखिए एंगल बिटवीन प्लेन इतना एंड इतना इज, एंगल क्या है। तो ये एंगल सवाल हमें लगता है कि ये बुक का ही सवाल है, लेकिन आपको बता दें ये 2022 के क्वेश्चन है। ठीक है, आज जो भी हम आपको क्वेश्चन दिखाने वाले वो 3D से रिलेटेड 2022 में सिर्फ पूछा गया था, वही सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो देखिए दो प्लेन के बीच एंगल निकालना हम आपको बताया था कि cos थीटा बराबर, एक बार फॉर्मूला आपको पता हो जाना चाहिए पहले। इस तरह से a1 a2 प्लस में b1 b2 और प्लस में c1 c2 करके, और बटा में आपको बताया था कि एक बार लिखिएगा रूट अंडर a1² b1² c1², फिर रूट अंडर a2² b2² और c2², कुछ इस तरह से। और इसमें आपको मान रख देना है, तो मान आप आराम से रख सकते हैं। a1 देखिए यहाँ से आपको ये a1 है, ये इसके साथ कुछ नहीं तो हम यहाँ पे मान छाट देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। a1 का मान यहाँ पे देख लीजिए 2 है, b1 का मान 1 है, यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, ये बात समझ रहे हैं ना। ये आप यहाँ से निकाल लीजिए और c1 का मान बता दीजिए। c1 का मान यहाँ से -2 है तो आप लिख दीजिएगा -2। ठीक है, उसी तरह से आप a2 का मान इसमें से निकाल लीजिए तो यहाँ पे 3 है और b2 का मान -6 है और c2 का मान -2 है। अब आपको करना क्या है, मान बैठा देना। तो थोड़ा सा मान बैठाइए जल्दी से। a1 a2 निकालिए तो लिखेंगे 2 गुने 3 प्लस 1 गुने -6 प्लस -2 गुने -2, ऐसे करके, और बटा में आपको रूट अंडर कर देना है ऐसे। देखिए a1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और फिर रूट अंडर ऐसे कर देना है 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब आप इसमें थोड़ा सा मान बैठा दीजिए तो देखिए 3 दूनी 6 -6, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, और बटा में देख लीजिए कितना आएगा भाई, 2 के स्क्वायर 4 1 5 5 और ये भी 4 आ जाएगा, 5 4 9, और ये कितना आएगा देखिए 36 4 40 और 9 49 है ना। 49 का वर्गमूल तो होता है ना, 6 से 6 को काट दीजिए यानी 4, और नीचा में आएगा 49 है तो 7 और इसका 3 तो 7 या 21 आप समझ सकते हैं। तो इससे आपको थीटा का मान बताना था ना, तो थीटा बराबर आप लिख देंगे cos इनवर्स 4/21, और ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट है। तो एंगल निकालने के लिए एक नंबर का सवाल पूछा जाता है जो हमें उम्मीद है कि आप
निश्चित रूप से। अब ऐसा अगर प्रश्न इस बार पूछे 2023 में तो आप बना सकते हैं। तो चलिए इस सवाल का आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे जोरदार स्माइल करिए और बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। देखिए ये है आपका तीसरा नंबर सवाल। आप लोगों से पूछा गया था कि 2 - 1 - 2 दिक अनुपात वाले रेखा की दिक को ज्याय क्या है। दिक को ज्याय मतलब आपको बताना है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विथ डायरेक्शन रेशियो, यानी कि ऐसा लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताना है जिसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे पता है 2 - 1 और -2। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है बताना है, जल्दी से बताने का प्रयास करिए। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है यानी दिक अनुपात दिया हुआ है, तो आपसे दिक कोसाइन या दिक कोज्या के नाम से भी उसको जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन को, जल्दी से बताने का प्रयास करिए। तो इसका एक फॉर्मूला हम आपको याद दिला दे, ऐसे बताए थे आपको याद होगा, a/√अंडर, b/√अंडर और c/√अंडर करके याद है ना। a b c क्या है तो दिक अनुपात है, तो पहले आप चाहे तो रूट अंडर ऐसे निकाल ही लीजिएगा। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b मतलब -1 का स्क्वायर और c मतलब -2 का स्क्वायर। याद रखिएगा ये जो वैल्यू है a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है, ठीक है। तो ऐसा करते एक रूट निकाल लेते हैं। तो 4 + 1 + 4, 4 4 8 और 1 कितना होगा 9, 9 का वर्गमूल तो निकल जाता है 3, तो इसलिए बटा में सबका 3 है 9, हम डायरेक्ट ही 9 लिख देते हैं इस तरह से। और अब फाइनली आंसर आपका कितना आएगा बताइए। ए का मान तो 2/9 का वर्गमूल 3, बी का मान -1 है तो -1/3 और सी का मान -2/3, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी का मान और बटा में रूट अंडर a² b² c² होता है, पता है ना आप लोग को। तो ये वाला बात कितना आएगा 2/3 -1/3 -2/3, यही है पहला आंसर ही आप लोग का करेक्ट था। बात समझ में आ गया। तो ये छोटा सा सवाल है लेकिन आपको 1 नंबर दे सकता है, इसलिए आपको ये सब सवाल आना चाहिए। ये सब सारा सवाल 2022 का है। नेक्स्ट सवाल आप लोगों से पूछा गया था, चौथा नंबर सवाल यह है था कि यदि किसी सीधी रेखा की दिक को ज्याय, दिक को ज्याय मतलब डायरेक्शन को साइन जो है ये इतना दे लेता है 3/√77 -2/√77 और x है, तो आपको बताना था कि x का मान क्या होगा। इफ द डायरेक्शन को साइन ऑफ ए लाइन आर इतना देन वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान क्या होगा। अगर ये डायरेक्शन को साइन है तो हम आपको बताते हैं डायरेक्शन को साइन में एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, l² + m² + n² बराबर 1, ये पढ़े हैं ना। इसके मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं। एल एम एन क्या तो डायरेक्शन को साइन है, तो यहाँ पर दिया गया है तो इसका एल का मान 3/√77 है, स्क्वायर करेंगे तो 9 सीधा 77 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल स्क्वायर है। एम का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 सीधा 77 प्लस x है तो x² बराबर 1, इससे आपको x का मान निकल जाएगा। बताइए x² बराबर क्या लिखेगा 1 माइनस इसको जोड़ दीजिए 9 4 13, 13 बटा आप ऐसे कर सकते हैं 13/77, उधर गया तो माइनस में आ जाएगा ना। इसको थोड़ा सा भिन्न का घटाव बना लीजिए, तो लघुत्तम 77, 77 में से आप 13 को घटा लीजिए तो बताइए ये 4 आएगा और ये 7, 7 में से 1 गया 6/77। अब आप यहाँ से सोच सकते हैं स्क्वायर हटाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि 64 आएगा, वर्गमूल निकलेगा 64/77, यानी 64 का वर्गमूल तो निकल जाता है 8, लेकिन 77 का नहीं निकलेगा, तो रूट इस तरह से आप छोड़ दीजिएगा। ये आपका आंसर आना चाहिए था, कौन सा है सही 8/√77 आपका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। इसको एक शॉर्टकट तरीका हम आपको बताते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका शॉर्टकट बताते हैं, यहाँ पे देखिए आपको √77 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4, यानी 9 4 13 तो हो गया है। अब आपको सोचना है कि 77 यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे कि मतलब 77 जोड़ के आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना था, 77 में से बस 13 घटा देना था, उसका वर्गमूल निकाल देना था। तो बताइए कितना आएगा 77 में से ये 64 आएगा, 64 का वर्गमूल 8 आप ऐसे कर सकते हैं 8/√77 आप शॉर्टकट में निकाल सकते थे। लेकिन अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है तो आराम से आप बनाइए, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग 4 का ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था, तो स्माइल करना तो आप लोगों को बनता है। तो बढ़े अगला सवाल पर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पर। ये था आप लोग का 5वां नंबर सवाल, ये था कि तल एतना देखिए 3x + 4y + 5z - 6 = 0 पर अभिलंब के दिक अनुपात है। ये हम आपको बार बार बता रहे थे कि एकदम जो सारा फॉर्मूला आपको याद रहे, तो बेसिक सवाल ज्यादा पूछा जाता है इसमें से। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि जो प्लेन है उसका डायरेक्शन रेशियोज आपसे पूछ रहा है, यानी दिक अनुपात। अभिलंब जो होता है आपको बताया था कि ये जो प्लेन है इस पर एक नॉर्मल होता है ना, ये नॉर्मल, और इसी का ये नॉर्मल वेक्टर n होता है, और आपको बताया था कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो पहले तो आपको जनरल फॉर्म में प्लेन का बताया था ax + by + cz बराबर d करके, या इधर भी आप लिख सकते हैं ऐसे करके बराबर d या +d इधर। तो ये फॉर्म होता है जनरल फॉर्म में, हम आपको बताए थे यानी व्यापक रूप में।
तो इससे आप ए बी सी क्या है तो डायरेक्शन रेशियो है यानी दिक् अनुपात है। तो यहाँ से आप आराम से छांट सकते हैं ना, ए का मान, बी का मान और सी का मान। इससे सस्ता कोई सवाल तो हो ही नहीं सकता है। तो बताइए 3 4 5 यानी कि 3 4 5 यही पहला ऑप्शन ही सही था। इसमें देखिए माइनस लगा दिया जो गलत हो गया, इसमें देखिए बीच में माइनस, यहाँ तो प्लस था, गलत हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए 2 3 माइनस 4 ये भी आपका गलत है। बात समझ में आ गया। तो ये पहला सवाल मतलब 5 का पहला आंसर जो लोग बता रहे थे जोरदार स्माइल करिए। और अगले सवाल पर आते हैं। आप लोग का ये सही था, ये क्वेश्चन जो है हमें लगता है कि आप लोग का सही होना चाहिए था। उम्मीद है ज्यादा लोग का सही हुआ होगा। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये है आपका 6ठा नंबर सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन तल x बराबर 0 के समांतर है। ठीक है, x बराबर 0 के समांतर है। इन द फॉलोइंग विच प्लेन इज पैरेलल टू द x बराबर पैरेलल टू द प्लेन x बराबर 0, यानी x बराबर 0 जो है प्लेन उसके समांतर। तो हम आपको बताए थे कि दो प्लेन अगर समांतर कहा जाए, याद रखिएगा ऐसे आपको बोले थे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस में d मान लीजिए ऐसा करके बराबर 0। इस प्लेन के समांतर अगर कोई प्लेन निकालना हो तो एकदम सेम ऐसे लिख दीजिएगा x प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ये d है ना इसके जगह पर कांस्टेंट कोई भी लिख सकते हैं। तो बताइए दोनों में अंतर क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर d1 और d2 का मान चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर x बराबर 0 है तो x बराबर ही कुछ होना चाहिए चाहे कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर y बराबर 0 ये पैरेलल नहीं है उसके, ठीक है। ये z बराबर कह रहा है 5 तो ये भी आपका पैरेलल नहीं है। तो यानी फिक्स है कि x बराबर जो है -5 इसके पैरेलल होगा, क्योंकि आपको x बराबर मान लीजिए अगर 0 है तो इसके पैरेलल क्या होगा, तो x बराबर कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर -5 दिया, अच्छी बात है, ये आपका पहला ऑप्शन ही सही था। तो अगर यही सवाल उल्टा पूछ देता है y बराबर 0 के पैरेलल कहा जाता तो आपका आंसर इसमें कोई नहीं होता, ठीक ना, क्योंकि y बराबर कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिलहाल तो यहाँ पर y बराबर 0 लिखे हुए, ऐसा नहीं कि ये x बराबर 0 तो y बराबर 0 आप मार दीजिएगा, ये बात गलत है, ठीक ना। अगले सवाल पर आते हैं, यानी कि आपका पहला सवाल ही सही था, 6 का पहला ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सवाल, ये आप लोगों से पूछा गया था 7वां नंबर सवाल देखिएगा। तल इतना 2x - 3y प्लस 4z बराबर 7 के समांतर एक तल का समीकरण। इस बार भी आपको एकदम सेम प्लेन है, लेकिन आपको पैरेलल इक्वेशन बताना है, पैरेलल प्लेन का इक्वेशन बताना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन इतना, ये जो प्लेन है ना इसके पैरेलल ऐसा कोई प्लेन है जो ये चारों में ऑप्शन में, जल्दी से बताइए। तो पैरेलल प्लेन होने का एक कंडीशन हम आपको बताए थे एकदम दो तरीका से, ax प्लस बी वाई, अभी जस्ट आपको बताया सी जेड और बराबर के बाद डी ऐसे करके। अगर इसी के पैरेलल लिखना हो तो एकदम जस्ट लाइक ये लिख दीजिए और बराबर के बाद यहाँ पे कांस्टेंट के लगा दीजिए, डी के जगह या कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ये सेम रहेगा। या आप अभी आपको याद होगा कि दो प्लेन जो है समांतर का होता है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो देखिए ये जो प्लेन आपको पहले से दिखाई दे रहा है सो, और इसमें से आपको अनुपात बराबर होना चाहिए। तो पहले तक क्वेश्चन ही मिला लीजिए, 2x - 3y 4z, देखिए तो 2x - 3y यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये तो हमें लगता है कि गलत हो गया क्योंकि इसका अनुपात बराबर नहीं आएगा। इसको देखिए 2x - 3y प्लस 4z, यानी ये हूबहू चीज लिखे हुए 2x - 3y प्लस 4z। देखिए 7 के जगह कोई कांस्टेंट यानी कि दूसरा कांस्टेंट लिखेगा तो 11 है। तो बिल्कुल इसका अनुपात अगर हम निकाले तो सेम आएगा, ये कंडीशन फॉलो करेगा। एक बार चेक कर लीजिए, 2/2 -3/3 और 4/4, इसको काट कूट करिएगा तो सबका मान 1 आएगा, यानी कि बराबर है। ये वाला प्लेन जो है आपका पैरेलल है यानी कि समांतर है, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करके हम आपको बताएं, आपको अगर पता है तो जल्दी में आप चेक कर पाएंगे, इतना बताना तो आप लोगों को है नहीं वहां पर, बस दिमाग लगाना है, आंसर आपको बता देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर कौन सा सही था, 7 का बी नंबर करेक्ट था। अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया था, स्माइल करना तो बनता है ना। अगले सवाल पर आते हैं, ये है अगला सवाल आप लोग के सामने में, ये पूछा गया था 8 नंबर कि तल 4x + 3y - z + 1 बराबर 0 पर लंब तल का समीकरण, यानी ये कोई ये जो प्लेन दिया हुआ है इस पर लंब ऐसा कोई प्लेन आपको बताना। तो आपको कंडीशन याद होना चाहिए, लंब कब होता है ये कंडीशन याद कीजिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 के बराबर, ऐसा कोई खोजिए जो इसको गुना करने के बाद 0 आ जाए। ये जो प्लेन आपको पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है, किसमें किसको गुना करके 0 के बराबर आएगा, डायरेक्शन रेशियो को गुना करेंगे तो 0 के बराबर आएगा, वही उसका उस पर लंबवत होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -1 है। तो केकरा से गुना करिएगा कि 0 आएगा, तो थोड़ा सा चेक करके बताते हैं। देखिए 4 में अगर पहला का से चेक करते हैं तो 4 रहेगा, 4 में 1 से तो 4, 3 में -5 से तो माइनस में 15 हो जाएगा, अब -1 में -11 से तो माइनस +11 होगा। जेड वाला तो हम डी वाला तो हमको जरूरत नहीं है। अब बताइए 11 4 15, 15 में से 15 गया 0 ही, तो यही टकरा गया भाई, पहला ऑप्शन ही आप लोग का करेक्ट है।
दूसरा में एक बार चेक करके बता देते, 4 एकम 4, ये -3, 4 -3 और माइनस माइनस 1 हो जाएगा प्लस, यानी 4 1 5 में से 3 घटेगा 0 तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया। ये देखिए इसको चेक कर लीजिए, 4 3 12, 11 3 33 और 9, तो 12 और 9 आप देख लीजिए, 12 9 2 11, यानी कि ये आ जाएगा 21 और ये माइनस में ये आपका कितना रहेगा 33, तो ये 0 तो आएगा नहीं, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो ये एकदम पहला ऑप्शन ही आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। तो जो लोग पहला ऑप्शन बता रहे थे, आपको इस तरह के सवाल पूछता ही पूछता है। ये 2022 का सवाल है सारा, आप लोग क्वेश्चन बैंक का एक बार देख सकते हैं, या गाँव घर में जो एग्जाम पिछले साल दिए हैं, जो भी आपका दोस्त है उन सबसे एक बार लेकर जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल पर आते हैं, ये आप लोग के सामने नेक्स्ट नंबर सवाल था 9 नंबर, कि यदि तल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 के समांतर रेखा अगर इतना है, जैसे कहने का मतलब ये क्या है आप बताइए। तो ये प्लेन है, कह भी रहा है ये प्लेन है, और इसके पैरेलल ये लाइन है, ये रेखा याद रखिएगा, लाइन इतना इज पैरेलल टू द प्लेन इतना, यानी कि आपको हम बताए थे, इसमें याद कीजिए, एक रेखा और एक प्लेन, सुनिएगा ध्यान से, एक रेखा और एक प्लेन जो है अगर इसके पैरेलल है, तो हम आपको बताए थे उल्टा कंडीशन याद रखना, क्योंकि इस पर नॉर्मल जो होगा ये वाला नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल जो होगा इस पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो आपको लंब वाला कंडीशन याद रखना है। बोले थे ना कि पैरेलल का है तो नॉर्मल लगाना है, मतलब वही पैरेलल का है तो आपको लंब लगाना है, और अगर लंब का है तो आपको समांतर यानी कि पैरेलल लगाना, उल्टा लगाना था, ठीक ना। रेखा और प्लेन का है तब, तो यहाँ पर देखिए एगो प्लेन है और एगो रेखा है, तो आपको उल्टा कंडीशन लगाना है। अगर ये समांतर कह रहा है तो आपको लंब, यानी कि यहाँ देखिए अगर ये पैरेलल कह रहा है तो आपको परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लगाना है। तो आपको पता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बराबर 0, ये सारा बात हम आप लोगों को बताए होंगे क्लास में, जो एक एक टॉपिक को आपको 3D बता रहे थे उसमें। A1 का मतलब इसमें से छाट लीजिएगा तो A है, गुना A2 का मान इसमें से इसके बटा वाला 3 है तो 3 लिखिएगा, प्लस B1 यहाँ से छाटिए तो B है, और B2 का मान यहाँ से देख लीजिए 4 है तो 4 लिखिएगा, प्लस C1 यहाँ पे देख लीजिए C है, और C2 इसके बटा वाला तो 6 है, और बराबर के बाद 0। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 3A प्लस 4B और प्लस 6C बराबर 0, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा सही है। तो यहाँ देखिए 2A प्लस 3B कर दिया तो गलत हो गया ना, ये 3A प्लस 4B प्लस 5C 0 गलत हो गया, 3A प्लस 4B प्लस 6C बराबर 0, आपका ऑप्शन C सही है। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करता है ताकि आप गड़बड़ा जाए, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप गड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक ना। याद रखिएगा प्लेन और रेखा जो है, अगर मान ली प्लेन और लाइन अगर पैरेलल है तो आपको परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लगाना है, यानी लंब वाला, उल्टा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, सही था ना। चलिए स्माइल करना तो बनता है आप लोगों को, तो जल्दी से एक बार जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए लाइक करिए तो। और अगला सवाल पर आते हैं, ये आप लोगों के सामने में सवाल पूछा गया था नेक्स्ट, जो है 10 नंबर सवाल। देखिएगा, यदि रेखा इतना x माइनस 2 बाई ए बराबर y माइनस 3 बाई बी z माइनस 4 बाई सी, रेखा x बराबर 4 x बटा 4 y बटा 2 बराबर z बटा 3 के समांतर है, यानी दो गो रेखा, ये रेखा भी है और एगो ही रेखा है, दोनों क्या है, करने भाग गया भाई, हाँ ये दोनों रेखा क्या है, तो समांतर है। तो समांतर होगा तो समांतर वाला कंडीशन लगाई, समांतर देख लीजिए पैरेलल कह रहा था, ये दो जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल का कंडीशन आप लोग को याद है ना। ये सब सारा सवाल 2022 का है, तो हम आपको बता दें पैरेलल का कंडीशन A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2। देखिए यहाँ पर दोनों रेखा ही हैं, ठीक ना, तो रेखा वाला कंडीशन लगाना है, ऐसा ना कि रेखा और प्लेन घुसा दीजिएगा, तनका देर पहले बताया था वैसा, ऐसा नहीं। तो ये कंडीशन है, तो A1 का मान इस इधर से देख लीजिए A है, और B1 का मान यहाँ से B ही है, बिल्कुल सही है, और C1 का मान यहाँ से C है, तो बिल्कुल सही है। अब इसका A2 B2 से देख लीजिए, यहाँ पे 4 है 2 है 3 है, तो इसके बटा में 4 आएगा, इसके बटा में 2 आएगा, इसके बटा में 3 आएगा, एकदम पहला ऑप्शन नहीं बल्कि C ऑप्शन आप लोग का करेक्ट था। बात समझ में आया। यहाँ पर लंब कंडीशन नहीं लगाना था, याद रखिएगा दोनों रेखा ही हैं, अगर एगो रेखा और एगो अगर प्लेन होता तब आपको पहला कंडीशन यहाँ पे लगता, ठीक। तो आपका कौन सा सही था, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था। उम्मीद है आप लोग को ये सवाल सही हुआ होगा। तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए और ये स्माइल करते रहिए आप लोग, क्योंकि आप लोग का आंसर तो हमें उम्मीद है कि सही आया है। अगले सवाल पर आते हैं, ये है आपका नेक्स्ट नंबर सवाल, देखिएगा सवाल नंबर 11। ये 11वां नंबर सवाल आप लोगों से पूछा गया था कि समतल 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 का एक्स वाई तथा जेड अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः क्या है, यानी इंटरसेप्ट कट बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 विथ एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये सवाल आपका बुक का ही है, लेकिन ये बता दें कि आपको 2022 का ये सवाल है, ठीक है। आपको बताया था कि अंतःखंड रूप में समतल को समीकरण को कैसे परिवर्तित करते हैं, तो याद होना चाहिए अंतःखंड रूप में प्लेन का समीकरण ऐसा होता है,
ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आपको याद होगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1 होता है, जहां पर ए जो है एक्स इंटरसेप्ट है, वाई बी ये और सी जो है जेड इंटरसेप्ट मतलब जेड अंतःखंड है। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म में लाना होगा ये वाला प्लेन को। तो देखिए हम आपको ला के बता देते हैं, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 है, तो आपको लाना क्या है, बराबर के बाद एक लाना इसके जैसा। तो आपको सब में 2 से 5 से भाग दे देना है, 2x बाई 5 y बाई 5 और माइनस जेड बाई 5 बराबर के बाद 1 आ गया, क्योंकि 5 से भाग दिया। अभी देखिए 2 तो हटेगा नहीं, तो आपको बटा में लटका देना कुछ इस तरह से, 5/2 ऐसे कर देना, क्योंकि 5/2 फिर पलट जाएगा तो 2/5 आ जाएगा। और ये प्लस में y/5 सही है, ये माइनस है ना, यहाँ पे आप प्लस लिखेंगे और z बराबर ये जो माइनस है नीचा में कर देंगे ऐसे बराबर 1। अब इससे आपको पता चलेगा कि ये जो बटा वाला आपको दिखाई दे रहा है 5/2 5 और -5 ये अंतःखंड रूप में परिवर्तित हो गया है। तो a का मान आप बता दीजिए क्या है, a का मान आप पता चल गया होगा 5/2, b का मान 5 है और c का मान -5 है। तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन होता है। तो आप सोचिए कौन सा आंसर सही था। देखिए पहला में 2/5 उलट दिया, गलत हो गया, 2/5 नहीं होगा, 5/2 आप लोग को लिखना है, ठीक है। और दूसरा देखिए 5/2 सही था, 5 सही था, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लगाया जो कि गलत हो गया। तो ये आपका ऑप्शन तीसरा ही सही था, 5/2 5 और -5। समझ में आया ना। तो ये है 11 नंबर सवाल, जो आपको हम बता दें कि एक और सवाल आप लोगों से पूछा गया था, सही हुआ है ना, तो लाइक शेयर करिए। और अगला सवाल ये था आप लोगों से, लास्ट सवाल ये था 12 नंबर सवाल। सोचिए कि हम आपको बता दें 3D में 2022 में 12 गो सवाल पूछा गया था। सोचने वाली बात है, हम आपको बोले थे कि 20 नंबर का आपको अप्रॉक्स में नंबर में मिल सकता है। तो 12 गो ऑब्जेक्टिव, 1 गो 5 नंबरिया होता है, 2 गो 2 नंबरिया, 3 गो 2 नंबर का सवाल पूछा गया, ठीक है। तो सोच सकते हैं आपको कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था। इसलिए अगर जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं जरूर मेरे प्लेलिस्ट से जाके पढ़ लीजिएगा। बिंदु इतना से तल इतना की दूरी ज्ञात करें। हम आपको बताए थे एक बिंदु से एक प्लेन का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, डी बराबर, याद कीजिए, हम आपको बताए थे कुछ इस तरह से फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस में d और बटा में √a² प्लस b² प्लस c², ऐसा करके याद होगा। एक बिंदु से एक समतल के बीच की दूरी का ये फॉर्मूला है। तो याद कीजिए यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है, जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। ये हो गया a का मान, ये b का मान और ये c का मान, और ये प्लस में 7 है, राइट साइड भेजिएगा तो इधर आके -7 हो जाएगा। तो ये जो है आपका d का मान है। तो मान बैठाते हैं, ध्यान से देखिएगा। a का मान आपको यहाँ पे 2 रखना है, 2 गुना x1 ये वाला उठाना है तो 2 प्लस b का मान यहाँ से माइनस में है तो माइनस में लिखिएगा, -3 गुना y1 यहाँ से देख लीजिए -3 है तो -3 प्लस c का मान थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे 6 है तो 6 गुने z1 यहाँ से देखिए माइनस में 1 तो -1 माइनस और d का मान यहाँ पे -7 बराबर के बाद भेज दीजिएगा, -7 उसको लेइएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +7 और बटा में आपको लिखना है √a/b/c का स्क्वायर, है ना। तो a का मान कितना है 2 का स्क्वायर, b का मान -3 का स्क्वायर और c का मान 6 का स्क्वायर, और इसी का वैल्यू आप निकालिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस ये देखिए 3 तिहाई 9 और ये देख लीजिए 6 एकम माइनस में 6 और प्लस में 7 आपके पास है, और बटा में √अंडर कितना है 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 और 6 के स्क्वायर 36 और 4 40 और 9 49। ये समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब आप बताइए ऊपर से कोई कटेगा, 9 4 13 में से ये देख लीजिए ये क्या है, 7 में से 6 घटेगा 1 1 10 4 14 14/7 7 7 नहीं निकलेगा ना 49 का, 7 दूनी 14 यानी कि 2 इसका आंसर आएगा। आपका पहला आंसर ही सही था। और ये सब सारा सवाल जो है ना, हमें उम्मीद है कि आपको एनसीईआरटी बुक का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और फिलहाल ये सब सारा सवाल जो है 2022 में पूछा गया था, जो आप क्वेश्चन बैंक हो या सवाल डायरेक्टली आप देख भी सकते हैं। तो ये सवाल आपको हम बता दें कि 2022 में सिर्फ और सिर्फ 12 गो सवाल पूछा गया था ऑब्जेक्टिव का। एगो 5 नंबर वाला सवाल था, 2 नंबर वाला 3 गो सवाल पूछा गया था। तो इसीलिए हम आपको बोले थे कि 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपको संभवतः उम्मीद है इस बार भी 100 गो ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि इस 12 गो सवाल में आप लोगों का कितना सही हुआ, ठीक है, कितना सही हुआ है इस 12 में सवाल का आंसर। और हाँ, अभी तक जो लोग लाइक बुक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, तो आप लोगों को लाइक करना तो कम से कम बनता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।